इधर दो फिगर बने हुए, इनको देखिए, इनमें से हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि एक तीन जो आर्म है, तीन भुजाएं हैं जो एक पॉइंट से निकल रही हैं, यानी कि इनमें क्या है, एक कॉमन पॉइंट है, कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन वर्टेक्स है। सेकंड क्या है, एक कॉमन आर्म है। एंड तीसरा, जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, ये रही, ये बी कर देता हूं, ये सी कर देता हूं। ओ ए तो क्या हो गई, कॉमन आर्म हो गई, एंड ओ बी एंड ओ सी ये क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स। तो नॉन कॉमन आर्म्स शुड बी आइदर साइड टू कॉमन आर्म, यानी कि दोनों जो नॉन कॉमन साइड है, नॉन कॉमन आर्म है, शुड आइदर साइड टू कॉमन आर्म। इस कॉमन आर्म के एक तरफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि दोनों तरफ होनी चाहिए, अलग अलग साइड में होनी चाहिए। तो नॉन कॉमन आर्म should be either side to common arm। तो इस तरह के जो एंगल्स बने, ये एंगल बनाए एंड ये एंगल बनाए, इस तरह के जो पेयर है एंगल्स का, वो क्या कहलाता है, एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण, पास पास चिपके हुए एंगल्स कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल, जिनकी क्या प्रॉपर्टी होती हैं, कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन आर्म होगी एक, और जो बाकी की दोनों आर्म हैं ये क्या है, नॉन कॉमन आर्म है, अलग अलग हैं, ये इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स में होंगी, यानी इस कॉमन साइड के एक राइट में होगी तो दूसरी लेफ्ट में होगी। और ये इस तरह के जो पेयर्स हैं एंगल्स के पेयर्स कौन से हो गए, 1 and 2, ये क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। कैन two adjacent angles be complementary? तो सबसे पहले हम एडजेसेंट एंगल्स देख लेते हैं कौन से हैं। देखिए ये दो एंगल्स हैं AOB एंड AOC, दो क्या हैं, एडजेसेंट एंगल हैं। कौन से, AOB एंड एंगल AOC। देखिए AOB, एक तो ये एंगल हो गया, एंड एक एंगल हो गया यहाँ से जाके, और ये हो गया, दोनों एंगल्स हैं। एडजेसेंट क्यों है, क्योंकि देखिए कॉमन तो इनका वर्टेक्स है, और कॉमन आर्म है, और जो नॉन कॉमन आर्म है ये इस कॉमन आर्म के आइदर साइड्स में है, अलग अलग साइड में है, अलग अलग दिशाओं में है दोनों। तो ये एंगल्स एडजेसेंट हो गए, पहली बात। अब ये एडजेसेंट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं क्या, तो इन एंगल्स, ये देखिए ये 60 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, तो क्या हो गई, ये टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री। 30 + 90 60 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों एंगल्स कौन से हैं, कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, 90 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल्स
तो हम क्या कह सकते हैं कि टू एडजेसेंट एंगल्स मे बी कॉम्प्लीमेंट्री। यस, टू एडजेसेंट angles can be complementary। टू एडजेसेंट एंगल्स क्या सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री चेक कर लिया, सप्लीमेंट्री हो सकते हैं क्या? तो इसके लिए इस फिगर को देखिए, यहाँ सबसे पहले चेक करेंगे कि ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। तो एडजेसेंट के लिए क्या है? कॉमन वर्टेक्स है ओ, और एक कॉमन आर्म है, और जो दो कॉमन नॉन कॉमन आर्म है वो इस कॉमन आर्म के आइदर साइड में है। और यहाँ देखिए ये दोनों जो आर्म है अपोजिट साइड्स में है, यानी कि इनके बीच में जो एंगल बना हुआ है वो कितना है? 180 डिग्री। तो ये जो दो एंगल्स हैं, दो एंगल्स BOC एंड AOC कितने कितने हैं? AOC इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOC इज इक्वल टू 110 डिग्री, और इनका टोटल करते हैं तो क्या आता है? 180 डिग्री। और सप्लीमेंट्री के लिए क्या चाहिए? जो एंगल्स का पेयर है उसका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री यदि होगा तो वो दोनों एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। और यदि वो एडजेसेंट एंगल हैं तो वो टू एडजेसेंट एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री। तो यहां आ जाएगा टू adjacent angle can be supplementary। दो ऑब्ट्यूस एंगल्स क्या एडजेसेंट हो सकते हैं क्या? तो हमने क्या किया है कि दो ऑब्ट्यूस एंगल्स ले लेते हैं। एक तो ये ले लिया ऑब्ट्यूस एंगल OAB ले लिया, ये कितना है? 110 मान लेते हैं। और दूसरा एक ऑब्ट्यूस अधिक कोण ले लिया OPQ, और ये हो गया 120 हो गया। और यदि इनको पास ले आएं, इस तरह से पास ले आएं कि OB और OP कॉमन आर्म बन जाए, तो इस तरह से ये बन जाएगा। और ये किस तरह का हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। ये पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स का पेयर हो जाएगा ये। तो यहाँ देखिए ये 120 हो गया और ये 110 हो गया। तो यही कह रहा है कि कैन टू ऑब्ट्यूस एंगल्स बी द एडजेसेंट एंगल्स? यस, दो ऑब्ट्यूस एंगल एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी हमको पता है कि यहाँ एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एंड यहाँ पर एक कॉमन आर्म है। और तीसरा क्या है कि दोनों जो नॉन कॉमन आर्म है वो इस कॉमन आर्म के दोनों तरफ है, दोनों साइड में है। तो यहाँ लिखेंगे हम टू ऑब्ट्यूस एंगल्स बी द एडजेसेंट। ठीक है। कैन एन एक्यूट एंगल्स बी एडजेसेंट टू एन ऑब्ट्यूस एंगल? तो हमने क्या किया है कि दो एंगल्स लिए हैं। एक तो ऑब्ट्यूस एंगल ले लिया
और एक एक्यूट एंगल ले लिया, एक अधिक कोण, एक न्यून कोण। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? 90 डिग्री से बड़ा एंगल जो होता है ऑब्ट्यूस, और एक्यूट क्या है? 90 डिग्री से छोटा। इन एंगल्स को भी हम बिल्कुल पास में ले आए, इस तरह पास में लाए कि इनकी दोनों जो आर्म है OB एंड इसकी OP, दोनों को एक जगह मिला दिया। किस तरह मिला दिया? इस तरह से। इस फिगर को देखिए, ये हमने यहाँ A लिख दिया और ये आ गया P आ गया और ये Q आ गया। यहाँ हमने OB और OP को बिल्कुल मिला दिया, एक दूसरे के ऊपर रख दिया, तो वो दिख रही है कॉमन आर्म की तरह, बिल्कुल कॉमन आर्म दिख रही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अब इसकी प्रॉपर्टी देखें हम, तो पेयर हो गया ये दो एंगल्स का। और इसमें क्या है? एक तो कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म हो गई, और इस कॉमन आर्म के दोनों साइड में नॉन कॉमन आर्म है, तो इसके दोनों साइडों में है। तो ये क्या हो गया? एडजेसेंट एंगल्स हो गए, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ हमने देखा कि एडजेसेंट एंगल में कौन से एंगल हैं? एक तो एक्यूट एंगल है और एक दूसरा एंगल कौन सा है? ऑब्ट्यूस। तो यहां हमको यही तो देखना है कि कैन एन एक्यूट एंगल बी एडजेसेंट टू एन ऑब्ट्यूस एंगल? यस, एडजेसेंट एंगल में, आसन्न कोण में न्यून कोण और अधिक कोण दोनों हो सकते हैं। एन acute angle B adjacent to an obtuse angle।